एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ और मैं काफ़ी दिनों से ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ क्योंकि ये पैटर्न मैं अपने क्लाइंट्स में भी ऑब्जर्व कर रही हूँ। काफ़ी क्वेरीज भी इस चीज़ को लेकर के आ रही हैं और आप में से भी काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं क्योंकि ये काफ़ी सारे लोगों के साथ आजकल हो रहा है। स्पेशली अगर आपके चार्ट के अंदर ये प्लेसमेंट्स हैं जिससे कि हम उत्तर भाद्रपद नक्षत्र बोलते हैं, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बोलते हैं, या इन जनरल अगर आपका भाद्रपद नक्षत्र आपके चार्ट के अंदर कहीं भी प्लेस्ड है और अगर वो बहुत ही प्रोमिनेंट है आपके चार्ट के अंदर, बहुत विजिबल है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये समस्या आनी शुरू हो चुकी होगी या काफ़ी समय से आप इससे जूझ रहे होंगे। तो मुझे लगा इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए बिकॉज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम बात करने वाले हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंस, टॉक्सिक इन्फ्लुएंस, नेगेटिविटी, पैरानॉर्मल, सुपरनैचुरल, किसी तरह की चीज़ें जो कि इस पूरी दुनिया से, इस पूरे ब्रह्मांड से परे हैं और इसी ब्रह्मांड की हैं, वो बिलोंग करती हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे अगर हम मानव शरीर की बात करें तो वो थोड़ी से अलग एक उनकी दुनिया मानी जाती है। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको ये समझना होगा कि जब से सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है पाइसीज़ के अंदर, यानी कि जब शनि मीन राशि में आए थे 29 मार्च को इस साल, उसके बाद से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में बहुत उथल पुथल हुई है। हमने दुनिया में भी उथल पुथल देखी है, तो ऑफ कोर्स अगर इतने सारे देशों में ये चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही हैं तो हम तो इतने सारे लोगों में से एक छोटा सा टाइनी लोग हैं, तो हमें तो ये चीज़ अफेक्ट करना बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अभी स्पेसिफिकली जो है सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है वो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर। इसके पहले भी सैटर्न का ट्रांजिट पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ था। अब आप जैसा कि जो भी एस्ट्रोलॉजी के विद्यार्थी हैं या थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं या ज्योतिष के बारे में जिनको पता है, तो वो ये जानते होंगे कि जो अजा एकपदा हैं वो पूर्व भाद्रपद के डेटी हैं, यानी कि उसके जो लॉर्ड माने जाते हैं, जो उसके देव माने जाते हैं, वो अजा एकपदा हैं। और जो भाद्रपद, जो पूर्व भाद्रपद के बाद जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आता है, तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के जो डेटी हैं उसको हम लोग अर्बुदाना कहते हैं। अब देखिए, दोनों ही डेटीज़ जो हैं वो दोनों ही सर्पेंट फैमिली को बिलोंग करती हैं। और यहाँ तक आपको वीडियो सुनने के समझ में आ चुका होगा कि उन लोगों के लिए वीडियो है जिनके चार्ट के अंदर बहुत प्रोमिनेंट है। और अगर आजकल आपके साथ ऐसा होता है कि आप बहुत ही सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, अगर आपको घर आने का मन नहीं करता, अगर आपको सोना अच्छा नहीं लगता, जागना अच्छा नहीं लगता, आपकी एपेटाइट गिर गई है, आपके घर में थोड़ा कलेश का माहौल रहता है, यूजुअली आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील होता है, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, हर टाइम आलस रहता है, आपके काम समय पे नहीं हो रहे, आपकी लोगों से अननेसेसरी फाइट्स हो रही हैं, स्पेशली जबकि मंगल का ट्रांजिट लियो में भी अभी हो गया है सिंह राशि के अंदर। उसके बाद से स्पेसिफिकली अगर आपकी लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए हैं, अगर आपका काम कभी टाइम पे नहीं होता और आपको लग रहा है कि किसी ने आपके काम में कोई बाधा की है या किसी ने कोई ना कोई परेशानी आपके अंदर क्रिएट की है लाइफ के अंदर, या आप हमेशा अपने आसपास कोई ना कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस, नकारात्मक ऊर्जाएं, किसी तरह के टॉक्सिक लोगों को, या फिर आप अपने आसपास ऐसे लोगों को पाते हैं जो आपको बहुत नज़र लगाते हैं, आपको नज़र बहुत ज़्यादा लग रही है, आपका मूड थोड़ा ख़राब सा रहता है, हेडेक रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, खाने का मन नहीं है, कुछ करने का मन नहीं है, बस पड़े रहने का मन करता है स्पेसिफिकली। और ऐसा नहीं है कि आपको शुरू से ऐसा था, थोड़े समय से आपको महसूस होना शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको थोड़ी सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं आपके घर के अंदर, अगर आपको अचानक से ही बहुत सारे लिजर्ड्स दिख रही हैं, बहुत सारी छिपकली दिख रही है, बहुत सारे स्पाइडर्स दिख रहे हैं, या फिर अगर आपको स्नेक्स के सपने आते हैं, अगर आपको सांपों के सपने आते हैं, बहुत प्रोमिनेंट हो गया आपके साथ में, तो कहीं ना कहीं आपके चार्ट में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र या भाद्रपद नक्षत्र बहुत ही प्रोमिनेंट है। तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये जो शनि का ट्रांजिट है आपको अफेक्ट करने वाला है। देखिए, इसका ट्रांजिट कोई नेगेटिव नहीं है, ऑफ कोर्स काफ़ी लोगों के लिए पॉजिटिव ट्रांजिट भी है। अगर मैं भाद्रपद नक्षत्र की बात कहूँ तो इन जनरल भी जो ये ऐसे लोग होते हैं बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, ऑकल्ट साइंसेस में इनका इंटरेस्ट रहता है, काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, समाज को चेंज करने की इनमें पावर होती है। लेकिन नेगेटिव इन्फ्लुएंस में प्रॉब्लम ये रहती है कि क्योंकि ये लोग लोगों की समस्याओं को कहीं ना कहीं टैकल कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर कहीं ना कहीं इनको भी परेशानी आनी शुरू हो जाती है। यानी कि ये ऐसे लोगों से मिलना शुरू आप कर देंगे जो कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे। जैसे हो सकता है कि आपको ऐसे लोगों से मिलना हो जो बताएं कि उनके घर में क्या नकारात्मक ऊर्जा है। लोग आपको पकड़ के डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, कि अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि मुझे नकारात्मक ऊर्जाएं दिखती हैं, मुझे भूत दिखते हैं, मुझे प्रेत दिखते हैं, मुझे जिन महसूस होते हैं, मैंने चुड़ैल को देखा, मैं कुछ एक अलग एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं किया है, घर के अंदर मुझे घुटन महसूस होती है, मुझे हर टाइम ऐसा लगता है मुझे कोई देख रहा है, मेरे सपने में मुझे नाइटमेयर्स आते हैं, मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं, या मेरे खाने पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, या मुझे सडनली ऐसा लगता है कि कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई मुझे ज़रूर देख रहा है।
अगर इस तरह की चीज़ें आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और इस वीडियो का अंत तक देखिएगा ताकि आपको मैं एक रेमेडी बता सकूं जो आप इस स्पेसिफिक टाइम पे फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज अभी अक्टूबर 3 तक टेक्निकली ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का ट्रांजिट होगा। ऑफकोर्स रेवती में जब शनि आएंगे, क्योंकि वो उनके ही मित्र की राशि है, एक तरीके से मित्र का ही एक नक्षत्र है विच इज़ मर्क्यूरी, तो वो थोड़ा सा आपको रिलीफ महसूस होना शुरू होगा। बट अभी जो सैटर्न उत्तर भाद्रपद में है तो अपने ही नक्षत्र के अंदर हैं, और सैटर्न एक्सट्रीमली पावरफुल इस टाइम पे हो रखे हैं। तो अगर आपके चार्ट के अंदर भाद्रपद नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंट है और आपको कोई भी नेगेटिव सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, इसका मतलब आपके चार्ट का जो नक्षत्र है वो इतना प्रोमिनेंटली काम नहीं कर रहा है। यानी कि जैसे आपको अच्छा काम करना चाहिए कि आपको एक रिसर्चर बनाए या स्कॉलर बनाए या आपको कॉलेज में इंटरेस्ट दे, अगर आपको ये फीलिंग ना करके आपको नेगेटिव ज़्यादा फील हो रहा है, इसका मतलब आपका नक्षत्र कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव फल दे रहा है। तो ये तो होगा कि साइंस आप पहचानेंगे कैसे। अब ये इस समय पे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है, यानी कि आषाढ़ नवरात्रि। साल में 2 गुप्त नवरात्रि आती है, एक आती है जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में, मोस्टली जनवरी के महीने में हम माँ गुप्त नवरात्रि बोलते हैं, और दूसरी गुप्त नवरात्रि आती है जून के महीने के आसपास, मतलब मई जून में आती है, इसे हम आषाढ़ गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। तो ये साल में 2 ही बारी आती है, और इसे गुप्त क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस समय पर जो भी कार्य किए जाते हैं वो आपको गुप्त तरीके से करना होता है। यानी कि आप कोई भी रेमेडी कर रहे हैं, कोई आप प्रयोग कर रहे हैं, कोई आप मन्नत मांग रहे हैं, तो आपको सब कुछ गुप्त रखना है, किसी को आपको बताना नहीं है, बस यही डिफरेंस होता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जैसे हम नवरात्रि के अंदर माँ दुर्गा के रूपों को वर्शिप करते हैं, हम गुप्त नवरात्रि के अंदर जो माँ शक्ति है, यानी कि 10 महाविद्या हैं, उनको हम वर्शिप करते हैं। ऑफ कोर्स इसमें सबसे मोस्ट पावरफुल मानी गई है माँ बगलामुखी, ठीक है। उसके अलावा हम माँ कात्यायनी की वर्शिप करते हैं, माँ त्रिपुरा सुंदरी होती हैं, माँ भैरवी होती हैं, छिन्नमस्ता होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी माताएं हैं जिनको हम वर्शिप करते हैं गुप्त नवरात्रि के अंदर। और जिन भी लोगों को रिद्धि सिद्धि नवनिधि की तलाश रहती है, या ऐसे लोग जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो वो इस समय पे बहुत ही पूजा अर्चना आराधना करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, और ये बहुत ही कंड्यूसिव समय होता है। देखिए, साल में कुछ ऐसे पीरियड्स होते हैं जहाँ पे तंत्र मंत्र की पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और दिन करेंगे वो फल नहीं देगा, बट स्पेसिफिकली इन दिनों में, एग्जाम्पल के तौर पर जब गुप्त नवरात्रि आती है तो तंत्र मंत्र की पावर बहुत गुना बढ़ जाती है। जब होलाष्टक आता है तब भी बहुत ज़्यादा पावर बढ़ जाती है। देन होली दिवाली पे भी तंत्र मंत्र की पावर बहुत बढ़ जाती है। तो अगर इस समय के आसपास आपको कोई अनईजीनेस महसूस हो रही है, आपको थोड़ा सा परेशानी महसूस हो रही है, आपको लगातार नज़र लग रही है, आप लगातार अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, आपके बीच में पति पत्नी के बीच में झगड़े, अननेसेसरी झगड़े हो रहे हैं, आपको कॉन्स्टेंटली लगता है कि आप पे कोई कॉन्स्पिरेसी करता है, कोई आपके पीछे आपकी चुगली कर रहा है, या आपको लगता है कि आपको पीस नहीं है, आपको मेंटल पीस नहीं है, आप कुछ शांति चाहते हैं, कुछ तलाश चाहते हैं, आपको बस मन करता है मैं घर से भाग जाऊँ, तो इसका मतलब यह है कि आपको ये नक्षत्र थोड़ा सा परेशान कर रहा है। अब देखिए, अभी तक सिम्टम्स हमें पता लग गए, हमें रीज़न पता लग गया। अब ये जानने की ज़रूरत है कि हमें इसके लिए करना क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक गुप्त नवरात्रि की एक बहुत ही सीक्रेट रेमेडी मैंने आपसे शेयर की हुई है ऑफकोर्स, तो आप वो महा रेमेडी को देख सकते हैं, वो रेमेडी आप ज़रूर फॉलो करें। उसके अलावा इस समय पे अपने आप को ज़रूर प्रोटेक्शन दें। अगर आप किसी तरीके से कोई हीलिंग मोडालिटी जानते हैं, आप रेकी आपने सीखी हुई है, अगर आप कोई प्राणिक हीलिंग करते हैं, कुछ भी, अगर आपने कैंडल हीलिंग वगैरह कुछ भी आप ऐसा करते हैं, तो अपने आप को लगातार उपचार दें और कोशिश करें कि भगवान का नाम लें, जितना भगवान का नाम ले सकते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग गुप्त नवरात्रि अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर मंदिर जाएं, माँ दुर्गा की उपासना करें, माँ शक्ति की उपासना करें, और जो शेरा वाली माता होती हैं उनके आप उपासना करें, ठीक है। तो उनसे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, वो आपको बहुत ब्लेसिंग देंगी। और इसके साथ साथ स्पेसिफिकली ड्यूरिंग गुप्त नवरात्रि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बोलते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इसका आप पाठ कर सकते हैं। कम से कम दिन में 2 बार आप पाठ करें, एक बार सुबह उठने के बाद, एक बार सोने से पहले। तो इस तरह की चीज़ें आप थोड़ा सा काम करना शुरू करें। उसके अलावा कोशिश करें अपने घर में हर शनिवार के शनिवार आप नमक के पोंछे लगवाएं, और स्पेसिफिकली गुप्त नवरात्रि में हर दिन अपने घर में पोंछा लगवाएं, ठीक है। आप अपने नहाने के पानी में भी थोड़ा सा कॉफ़ी और सॉल्ट डाल सकते हैं। तो नहाने के पानी में जो इंस्टेंट कॉफ़ी के सैशेज आते हैं वो आप डाल लीजिए, साथ में थोड़ा सा सॉल्ट डाल लीजिए, ठीक है। जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, नमक, टेबल सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, किसी भी तरीके का सॉल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा वो डाल के स्नान करिए, इसको कम से कम सिर्फ गुप्त नवरात्रि में आप फॉलो करिए। इससे कम से कम आपको आपकी ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी। और कोशिश करिए कि अपने जितने भी चक्र हैं उनके ऊपर आप जो मेडिटेशन करें। तो जैसे कि डिफरेंट चक्र होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो आप चक्रा मेडिटेशन करें। तो आपको यूट्यूब वगैरह पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत ऑडियोज़ मिल जाएंगी, जिसके चक्कर में आप चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि ड्यूरिंग नवरात्रि आप चक्रा मेडिटेशन ज़रूर फॉलो करें, और जितना हो सके माँ दुर्गा का आशीर्वाद लें, आप उनकी पनाह में जाएं, क्योंकि माता जो है वो अपने बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं। उसके अलावा स्पेसिफिकली इस समय पे अगर आप माँ बगलामुखी की वर्शिप करते हैं तो भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं।
आप ऑलरेडी मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने माँ बगलामुखी के बारे में, उनके महिमा के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी चैनल पे बात की हुई है। तो आप उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूँगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और माँ बगलामुखी का ऐसा माना जाता है कि वो अपने भक्तों को बचाने के लिए, ठीक है, तो जो उनको परेशान करते हैं उनकी जिह्वा काट देती है, यानी कि उनको पैरालाइज कर देती है, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है, ठीक है, आपके घर के अंदर कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, आप ज़रूर माँ बगलामुखी की वर्शिप करें। हम भी इसकी पूजा कंडक्ट करने वाले हैं। अगर आप पूजा करवाना चाहते हैं तो आप हमें दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूजा कर सकते हैं। तो माँ बगलामुखी पूजा करवाने से भी, उनकी अर्चना करने से, उनका मंत्र करने से, जैसे कि मैंने मंत्र भी बताया हुआ है उस वीडियो के अंदर कि आप कौन सा मंत्र कर सकते हैं माँ बगलामुखी का, जिससे कि आपको प्रोटेक्शन मिले। तो कोशिश करें कि माँ बगलामुखी को आप वर्शिप करें, आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें, अपने घर में नमक के पोछे लगवाएं। हम लोगों ने स्पेसिफिकली एक वास्तु कॉस्मिक सॉल्ट भी बनाया है, तो वो भी आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, हेल्थ के लिए, मनी के लिए, अबंडेंस के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए। और अगर आपके काम में अननेसेसरी डिलेज हो रहे हैं, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है, आपको लग रहा है कि आप में बिल्कुल ऊर्जा नहीं है, आपका ऑरा बहुत वीक हो रहा है, तो उस केस के अंदर भी ये जो सॉल्ट है वो काफ़ी हेल्प करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस समय पे आपको भगवान में विश्वास रखना चाहिए, जितना हो सके उनका जाप करना चाहिए। अगर आप इनमें से कोई मंत्र नहीं भी करना चाहते तो जो भी आपके इष्ट हैं, ठीक है, आपके ग्राम देवता, कुल देवता, आपके कोई इष्ट हैं, कोई जिनको आप मानते हैं, जिनके भी आप मंत्र करते हैं, उनको ज़रूर वर्शिप करें, ठीक है। अगर आपके हनुमान जी आपके इष्ट हैं तो आप हनुमान चालीसा करिए। अगर महादेव आपके इष्ट है तो उस केस में आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए। जो भी आपको सिंपल लगता है कोशिश करिए जितना हो सके इस समय पे, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग गुप्त नवरात्रि। तो गुप्त नवरात्रि के समय में, बिकॉज ये गुप्त नवरात्रि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है साल की, ठीक है। इस साल में हमारे 4 मेजर ट्रांजिट्स हैं, यानी कि राहु केतु का ट्रांजिट भी अभी अभी हुआ है जो है, और उसके बाद जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनी के अंदर हुआ है, शनि का ट्रांजिट पाइसिस में हुआ है। तो 2025 बहुत ही हैवी ईयर है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो जिन लोगों के लिए अच्छा साल जा रहा है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी समय से, किसी चीज़ से आप परेशानी से ग्रसित हैं, ठीक है, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। स्पेशली अगर देखिए आप कोई सपनों में सांप आ रहे हैं, या अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर वो फीलिंग आ रही है कि आपको सांप ने काटा है, या आपने सांप दिखा है, आपके घर में अचानक से आपको सांप दिखता है आपको, या अचानक से इस तरह की चीज़ें आपको महसूस होती हैं, तो कोशिश ये करिए कि आप अपने आसपास कुछ मणियाँ रखें। बहुत सारी मणियाँ आती हैं, ठीक है, शनि की मणि आती है, राहु की मणि आती है, इस तरह से अलग अलग मणियाँ आती हैं, शुक्र की मणि आती है। तो आप ज़रूर इनका भी आप अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इस समय पे अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप 5 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अपने घर में सुशोभित करने से भी आपको काफ़ी हद तक बहुत रिलीफ मिलेगा। और अगर आप क्रिस्टल्स में मानते हैं तो अमेथिस्ट और ब्लैक टूरमैलिन ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आपको इस समय पे काफ़ी प्रोटेक्शन दे सकते हैं, काफ़ी आपको ऊर्जा दे सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ना कोई नेगेटिविटी है, या कोई ना कोई परेशानी है, या आपका काम नहीं बन रहा है टाइम पे, तो आप ज़रूर ब्लैक टूरमैलिन और अमेथिस्ट का इस्तेमाल करें। ये आपको बहुत अच्छे फल देगा। बट येस, ओवरऑल एट दिस पीरियड ऑफ टाइम जितना हो सके कि शांत रहें, ज़्यादा एम्बिशियस ना हो, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने पे काम करें, मेडिटेशन करें, जितना हो सके घर का खाना खाएं, जितना हो सके अपनी बॉडी को ठीक रखें, मेडिटेशन करें, अपनी चक्रा मेडिटेशन करें। ऑफ कोर्स उससे आपको काफ़ी रिलीफ होगा। सो ये छोटी वीडियो थी अबाउट टेलिंग यू कि इस समय पे आप क्या कर सकते हैं, बिकॉज मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, बट बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। सो आपके कोई भी सुझाव हैं, अगर आपकी कोई आप शेयर करना चाहते हैं, एक सेफ स्पेस है, तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट्स। तो आप हमारे साथ अपने सुझाव शेयर करिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। अगर बीते दिनों में आप या आपके कोई जानकार ने इस तरह की चीज़ एक्सपीरियंस की है तो वो भी आप ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई शंकाएं हैं, आपके कोई डाउट्स हैं, तो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि समय पे पूजा अर्चना करना बहुत बेनिफिशियल होगा, तो आप ज़रूर आप माँ बगलामुखी की पूजा करिए, आप करवाइए भी, और इससे भी आपको काफ़ी अच्छे फल मिल सकते हैं। So thank you so much again to all of you for listening to this video, and I'll see you again next in some video very soon. So stay tuned. Thank you so much. God bless you. Har Har Mahadev.